महात्मा मांडव्य का चरित्र है। मांडव्य महात्मा अपने आश्रम में भजन कर रहे थे। कुछ चोरों ने राजा की यहाँ चोरी की और माल लेकर के जब भागने लगे तो सिपाहियों को पता चल गया। सिपाही पीछा करने लगे तो उन्होंने सोचा कहाँ छुपावे माल जिससे कि सिपाहियों को शंका न हो। महाराज तो ध्यान में थे, उनके आश्रम में घुस गए और चोरी का पूरा माल उनके आश्रम में छुपा करके और इधर उधर हो गए। उन्हीं खोज और संकेतों को देखते हुए सिपाही महाराज के आश्रम में आए और अंदर गए। महाराज को क्या पता था, वो तो ध्यान में मस्त थे। माल जब खोजा तो आश्रम में पूरा का पूरा माल बरामद हो गया। सिपाहियों ने पकड़ लिया, बोले देखो तो कैसा अद्भुत चोर है, पहले चोरी करता है फिर ध्यान का नाटक करता है। पकड़ के ले गए। राजा किसी अति आवश्यक कार्य में व्यस्त थे। राजा को सिपाहियों ने सूचना दी, बोले पूरा का पूरा माल बरामद हो गया और चोर कितने थे ये तो पता नहीं है, एक चोर उसमें से मिल गया है, देखने में भी कुछ हट के चोर है। राजा को इतनी फुर्सत नहीं थी कि चोर से जवाब पूछे और वो सब। तो राजा ने कहा कि भाई देखो, हमारे संविधान में, हमारे राज्य में चोर को एक दंड निश्चित निर्धारित किया गया है, वो है सूली की सजा। भरे चौराहे पर एक बहुत पहले मोटा फिर पतला 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 ऐसे होते होते सूली लगाई जाती है और उस सूली पर उसको पटक दिया जाता है। धीरे धीरे वो भिदती चली जाती है, खून उसका सब बह जाता है और उसी के ऊपर कंकाल बन के वो जब लटकता है तो चील के हुए नोच नोच के उसको खाते हैं। आने जाने वाले सब लोग जब उसे देखते हैं तो रूह लोगों का कांप जाता है हृदय। बोले अगर चोरी करेंगे तो ऐसा ही दंड हमें भी मिलेगा, तो फिर वो थोड़ा सा अपराध कम हो जाता है। और वैसे भी जिस राजा के राज्य में दंड का विधान कठोर होता है, उस राजा के राज्य में क्राइम भी कम होता है। अब का तो खैर अलग ही खेल है। चाहे राजा हो या घर का कोई मुखिया हो या आश्रम या संस्था का कोई मुखिया हो, उनको ज्यादा ढुलमुल जो व्यवहार है ना, वो बहुत उत्तम नहीं होता है। ढुलमुल व्यवहार होने से उसे स्वयं ही अपराध झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उनके अनुगत जो सेवक दोष पाप अपराध करते हैं वो उनकी ढील के कारण करते हैं। नहीं तो उनका अनुशासन जब तीखा होए तो किसी की हिम्मत है। भले ही भीतर से क्रोध ना आवे, भीतर से द्वेष आदि न हो, लेकिन व्यवस्था संचालित करने के लिए थोड़ा सा अनुशासन बहुत जरूरी है। हरिशरणम राजा ने कहा कि जो विधान हमारे यहाँ सूली का मिला हुआ है वही दे दिया जाए उस दंडों से चोर को। सिपाहियों ने पकड़ा और महाराज सूली पर पटक दिया। गजब की बात तो ये थी कि महाराज मांडव्य शूली पर लटका दिए गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये मुझे प्राप्त हो क्यों रहा है, मैं इस रहस्य तक पहुंचूंगा। अभी मैं क्रोध कर दूंगा तो फिर इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए हो जाने दो क्या क्या हो रहा है मेरे संग में, और फिर सीधे यमराज से ही पूछूंगा कि ये सब क्यों हुआ। पटक दिया गया। लेकिन धन्य है महात्मा, मांडव्य से अणिमांडव्य हो गए, क्योंकि अणि उनके चौही। उन्होंने योग बल से अणि को तो गला दिया और उसी के ऊपर पद्मासन लगा करके बैठ गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगभग 6 महीना बैठे रहे समाधि लगाए उसी के ऊपर। आते जाते लोग आश्चर्य करते थे, कोई 1 दिन कोई 2 दिन, ये तो 6 महीने से लटका हुआ है। अचानक राजा जब उस रास्ते से निकले तो राजा देखते ही पहचान गए, बोले तो बड़ा भारी पाप बन गया, उतारा गया। राजा थर थर कांप रहा था। महाराज जीवित थे। मांडव्य ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन तुम व्यर्थ में ही डर रहे हो, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, क्योंकि यहां जो भी दंड व्यक्ति को मिलता है अपने कर्म का मिलता है, और तुम तो राजा हो, तुमने तो ठीक ही किया, जो चोर को मिलना चाहिए वो मुझे दिया। लेकिन जब मैंने चोरी नहीं की तो ये मुझे दंड मिला क्यों? इसका प्रश्न सीधे सीधे जो विधान बनाने वाला है उससे करूंगा। सीधे पहुंचे दंदनाते भाई महाराज यमराज के पास। महाराज को देख करके यमराज उठे और तत्काल आगे अर्घपाद्य आदि जल लाए, पूजन। बोले ये सब लेने स्वीकार करने हम आए नहीं है, हमारा तो एक छोटा प्रश्न है, उत्तर दो और हम जाएं। बताओ महाराज।
बोले मुझे कई जन्मों का स्मरण है, कई जन्मों से मेरे शरीर के द्वारा कोई किसी भी प्रकार का पाप नहीं बना है, फिर मुझे सूली जैसी कठोर 6 महीने की सजा मिली। वो मेरे कौन से पाप का परिणाम है देखो तो। तत्काल यमराज महाराज ने बुलाया चित्रगुप्त महाराज को। खोलो बही खाता, एक निवेदन करें आप सबसे। चित्रगुप्त महाराज की नजर बड़ी तेज है, उनसे किसी भी शुभ अशुभ कर्मों को कोई छुपा नहीं सकता है। क्यों नहीं छुपा सकता जानते हो? वो सदा हमारे आपके कंधों पर बैठ करके चलते हैं। उनके पैर तो ये नहीं विकलांग हैं बेचारे। आप भले ही नहीं देखो, आपके कंधे पर चढ़े रहते हैं हर समय। अब एकांत में करो चाहे सबके सामने करो, झूठ बोलो सच बोलो, वो सब लिख। अच्छा बही खाता उनके पास संग रहता है, हर समय बड़ी जोर से लिखते रहते हैं, मिनट सेकंड भी उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है। इसलिए इस भरोसे में कोई नहीं रहे कि चुपचाप हमने कर लिया, कौन जान रहा है। जानने के बाद 2-4 लोग निंदा तो करते हैं, कम से कम उसका प्रायश्चित हो जाता है। और जो नहीं जानता छुपा रह जाता है ना, उसका तो चक्रवृद्धि ब्याज इसके हिसाब से पाप और बढ़ता है। चित्रगुप्त महाराज सब लेखा जोखा पक्का रखते हैं। यमराज ने कहा खोलो महाराज का बही खाता। खोलते गए, जन्मों पे जन्म, जन्मों पे जन्म, 100 जन्म पुराना खोला। बोले बताओ इनके शुभ अशुभ? बोले शुभ ही शुभ है महाराज। बोले अशुभ थोड़ा बहुत? बोले 100 जन्म पहले ये 5 वर्ष के बालक थे, बारिश का समय था, ये खेल रहे थे। बारिश जब खुल जाती है तो कई बार कीट उड़ने लग जाते हैं। एक बार बारिश का वो कीट होता है, टिंडी पक्षी कहते हैं, कौन सा होता है वो टिंडी कीट, टिंडा जो भी हो, तो वो इन्होंने पकड़ लिया था। अब बालक ही कांटा वहां पड़ा था, कांटा लेकर के उसमें चुभा दिया है, मर गया बेचारा। इनके पुण्यों की इतनी अधिकता होती चली गई कि वो पाप पिछड़ता चला गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया। अब महाराज सोचा कि अब 100 जन्म तक कब तक पिछड़े, इस बार तो समाप्त हो ही जाए। तो इस महाराज उसका परिणाम आपको ये मिली है सजा। सुनते ही तो महाराज अणिमांडम ऋषि बड़ी तेजी से हंसे। बोले वाह धर्मराज, गजब कर रहे हो तुम। यहां बैठे बैठे नए नए कानून बनाने में कितनी सरलता है। पृथ्वी पे जाकर के रह करके पापों से बचना कितना कठिन है, ये जानते हो क्या? 5 साल के उस अबोध रूप में मेरे द्वारा पाप हुआ, तो मुझसे ये छोटे से अपराध का परिणाम 6 महीने की सूली की सजा दी तुमने। तो श्रीमान जी तुम्हें जाके देखना पड़ेगा कि पृथ्वी पर रह करके कितना सावधानी से व्यक्ति बचे तो भी कोई न कोई पाप बन जाता है। यमराज जी समझ गए महाराज की मानसिकता। बोले नाराज है, भेजेंगे जरूर, मानेंगे है नहीं। तत्काल हाथ जोड़े और कहा महाराज जी एक प्रार्थना है, एक तो मुझे राजा के रूप में मत भेजना, और दूसरा मुझे चांडाल के रूप में मत भेजना, और तीसरा मुझे दासी पुत्र के रूप में मत भेजना। बस इतनी सी प्रार्थना है। अब नाराजगी तो नाराजगी। महाराज जी बोले तीनों रूप में जाना पड़ेगा तुम, इससे अच्छा तो नहीं बोलते, सोई ठीक रहते बेचारे। बाद में जब गिड़गिड़ाए तो विदुर जी महाराज श्री अणिमांडव ऋषि ने कहा कि राजन तुम तीनों जन्म एक संग ले लोगे, यही विशेषता होगी। विदुर जी भी बन जाओगे, स्वपच वाल्मीकि भी बन जाओगे, और धर्मराज युधिष्ठिर भी बन जाओगे। और महाभारत की कथा में एक दूसरे में लीन हुआ है। स्वपच वाल्मीकि भी युधिष्ठिर में लीन हुए हैं और विदुर जी भी युधिष्ठिर में ही लीन हुए हैं। महर्षि मैत्रेय कहते हैं विदुर जी तुम तो धर्मात्मा धर्मराज हो साक्षात, और तुमने पृथ्वी पर प्रकट होकर के ये तीनों रूपों में दिखा भी दिया है कि चांडाल योनि में भले ही चला जाए लेकिन भगवान के नाम का आश्रय कोई ले, भगवत शरणागति का कोई आश्रय ले ले, तो उसको पाप छू नहीं सकता है।